नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओनो स्टडी में। ओनो स्टडी में आपको प्रोवाइड कराई जाती है परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी। ऐसे ही एक है हमारा ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है चाणक्य इंस्टीट्यूट, जो कि मथुरा में स्थित है। चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पिछली क्लासेस को भी आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, अंतरिम सरकार जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। जी हां, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। प्रारंभ में कितने मंत्री बनाए गए थे? प्रारंभ में बनाए गए थे 12 मंत्री। लॉर्ड बेवल ने जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रण भेजा था, जिससे नाराज हुई थी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने बनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। चलिए आगे शुरू करते हैं। अंतरिम सरकार में मंत्री, अंतरिम सरकार में कितने मंत्री थे? अंतरिम सरकार में 14 मंत्री थे। ध्यान रखिएगा बच्चों, कितने मंत्री थे अंतरिम सरकार में? 14 मंत्री थे। तो देखिए यहां पर उनमें से 5 मंत्री कहां के थे? मुस्लिम लीग के थे। 5 मंत्री मुस्लिम लीग के थे और 9 मंत्री नॉर्मल अन्य पार्टियों से थे। सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं थे, अन्य और भी पार्टी थी। 5 लोग क्या थे? मुस्लिम लीग से। अंतरिम सरकार में मंत्री यानी टोटल 14। गठन कब हुआ है अंतरिम सरकार का? 2 सितंबर 1946 को। यहां पर देखिए लिस्ट है पूरी, आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 से 5 तक तो यहां पर लिखे गए हैं और इसके आगे वाले 6 से 14 तक यहां पर लिखे हुए हैं। देख लीजिएगा बच्चों, जितने भी आपको व्हाइट दिख रहे हैं, जितने भी आपको व्हाइट 9 तक दिख रहे हैं, ये सब मुस्लिम लीग के नहीं है। नीचे के 5 सभी क्या हैं? मुस्लिम लीग के मंत्री हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं इन्हें। सबसे पहले देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या क्या दायित्व सौंपे गए अंतरिम सरकार में? कई बच्चों को भ्रम रहता है कि अंतरिम सरकार जो कि 2 सितंबर 1946 को जिसका गठन हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बने थे। चलिए देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया राष्ट्रमंडल संबंध, कॉमनवेल्थ रिलेशनशिप। एक कई सारे ऐसे देश होते हैं जो कि ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, ऐसे ही कई सारे देशों को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाता है जिन्हें राष्ट्रमंडल कहा जाता है, कॉमनवेल्थ कहा जाता है। वो संबंध किसको दिए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए गए। राष्ट्रमंडल संबंध अंतरिम गवर्नमेंट में किसके पास थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स किसको दिए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए गए थे, यानी कि विदेश मंत्रालय। उसके आगे यह उपाध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के। यह क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे अंतरिम सरकार के। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें दिया गया गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, या ये बने गृह मंत्री। आगे देखिए इन्हें एक और मंत्रालय दिया गया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तीसरे व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। चौथे हैं जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति। और 5वें हैं जगजीवन राम। ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। जब भी इस पूरे के पूरे 14 लोगों से क्वेश्चन बनेगा, उसमें सबसे पहले अंतरिम सरकार जरूर बोली जाएगी। वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें हमेशा क्या लिखा होगा? अंतरिम सरकार। कैसे? अंतरिम सरकार में जॉन मथाई क्या थे? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय था इनके पास, इसके ये मंत्री थे। फिर देखिए अंतरिम सरकार में जगजीवन राम क्या थे? यह श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी व्यक्ति के नाम से पहले अंतरिम सरकार लगा होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें क्या लगा होगा? सिर्फ अंतरिम सरकार। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं सरदार बलदेव सिंह। इनका पूरा नाम है सरदार बलदेव सिंह चोकर। सरदार बलदेव सिंह
चोकर। सरदार बलदेव सिंह को क्या दिया गया दायित्व? रक्षा मंत्री बनाया गया, यानी कि इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया। आगे चलते हैं, CH भाभा को कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय, वर्क, माइनिंग एंड एनर्जी मिनिस्ट्री दी गई। किसे? CH भाभा को। ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, एक भाभा एटॉमिक प्लांट भी है जो कि इन्हीं के नाम पर है। 8वें व्यक्ति हैं अरुणा आसफ अली, इन्हें रेलवे एवं परिवहन दिया गया। रेलवे एवं परिवहन, एक क्वेश्चन आया था अंतरिम सरकार में अरुणा आसफ अली किस पद पर थे? वह थे रेलवे एवं परिवहन मंत्री। C राजगोपालाचारी, इन्हें दिया गया शिक्षा एवं कला मंत्रालय। शिक्षा एवं कला मंत्रालय। अब इनके बाद जो भी 5 लोग आएंगे वह सभी किससे संबंधित होंगे? मुस्लिम लीग से संबंधित होंगे, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मुस्लिम लीग ने एक शर्त रखी थी और कहा था कि हमारे 5 व्यक्तियों को, हमारे 5 सदस्यों को क्या बनाना पड़ेगा? आपको मंत्री बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन थे। लियाकत अली, अब्दुल रब निस्तार, आई चुंदरीगर, गजनफर अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन कहां से आता है? जोगेंद्र नाथ मंडल से पूछा जाएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल, या ऐसा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति मुस्लिम लीग का नहीं है? बच्चे सिर्फ मुस्लिम नाम देखकर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, परंतु जोगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग से थे। ध्यान रखिएगा बच्चे, इनको टिक नहीं करते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल किससे थे? मुस्लिम लीग से थे। चलिए आगे चलिए, 5 लोगों को मंत्रालय मिले हैं। लियाकत अली, लियाकत अली। एक मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आधे से ज्यादा बच्चे बोलेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, परंतु यह गलत है। लियाकत अली पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा, लियाकत अली उस समय की राजनीति में बहुत बड़े व्यक्ति थे। उन्हें सबसे भारी भरकम मंत्रालय दिया गया और उन्हें दिया गया वित्त मंत्रालय, यानी कि वो वित्त मंत्री बने, मुस्लिम लीग से थे। अब्दुल रब निस्तार, अब्दुल रब निस्तार को दिया गया डाक एवं वायु, पोस्टल एंड सिविल एविएशन। और आई चुंदरीगर को दिया गया वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री। और गजनफर अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री बने, हेल्थ मिनिस्टर। और जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दे दिया गया, यानी कि कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। 14 लोगों से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके आगे अंतरिम सरकार जरूर लगा होगा, तभी आपको अंतरिम सरकार का क्वेश्चन करना है। चलिए आगे चलते हैं, इसको उतार लेना, एक बार और दिखा देता हूं मैं। 1 से लेकर 5 तक यहां पर है और 6 से लेकर 14 तक इस स्लाइड में मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा की बैठकें, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रति वर्ष, प्रति माह ये क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में। संविधान सभा की बैठकें कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। किस जगह हुई थी? संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई थी। ध्यान रखिएगा, हमारी जो संसद है, जो वर्तमान में है, वह है गोल। ध्यान रखिएगा बच्चों, कैसी है? गोल, जिसमें बिल्कुल सेंट्रल में एक कक्ष है जिसे कहते हैं केंद्रीय कक्ष। ये रहा, इसी में बैठक होती थी। बिल्कुल सेंट्रल हॉल कहते हैं इसे क्या कहते हैं? सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष में ही शपथ लेता है और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में शपथ लेता है। ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति संसद में शपथ लेता है और भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में शपथ लेता है। चलिए आगे चलिए। संविधान सभा की बैठकें मुख्यतः 3 देखी जाती हैं शुरुआती तौर पर। शुरुआत की 3 बैठकें देखेंगे। प्रथम बैठक किसकी? संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक और संविधान सभा की तृतीय बैठक। कब हुई थी? इनके नीचे इनकी डेट लिखी हुई है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। 11 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की दूसरी बैठक
और 13 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की तृतीय बैठक। इन बैठकों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई, अपॉइंटमेंट, वही हमें देखनी है, कौन कब क्या बनाया गया। चलिए सबसे पहले प्रथम बैठक को देख लेते हैं। जब प्रथम बैठक हुई तो उस समय 211 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने भाग लिया? 211 लोगों ने भाग लिया। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो कितने लोगों ने भाग लिया था? 211 लोगों ने भाग लिया था। इतने कम क्यों? कैबिनेट मिशन ने तो 389 सीटें बनाई थी, इतने ही लोग क्यों आए? एक बार देख लेते हैं इस कैलकुलेशन को भी, आपको मालूम होना चाहिए। 73 मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था। 73 जो सीटें थी मुस्लिम लीग की, उसने संविधान सभा से बहिष्कार कर दिया था। और 93 सीट थी देसी रियासतों की, जिसने क्या कर दिया था? बहिष्कार कर दिया था। इन्होंने भी कहा था कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। जो बचे थे, बचे कौन थे? 208 जो कि कांग्रेस के थे और 15 यानी कि अदर्स। टोटल होते हैं 223 लगभग होते होंगे, देख लेना। तो टोटल 223 लोग बचे थे जो कि चाहते थे कि संविधान सभा कंटिन्यू चले। तो यहां पर इनमें से 211 लोग आए थे। धीरे धीरे ये बढ़ेंगे, धीरे धीरे सभी लोग आएंगे। तो प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया, कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? 211। तो डॉक्टर, इसमें पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कैसा अध्यक्ष बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रखिएगा, पहली बैठक में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी। अस्थायी क्यों थे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा वृद्ध थे, ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता था, इसीलिए इन्हें कुछ दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया था, सम्मान देने के लिए। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनेगा, संविधान सभा का सबसे वृद्ध व्यक्ति, ओल्डेस्ट पर्सन, वो भी कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष, जिन्हें प्रथम बैठक में ही बनाया गया था। इनका ये हैं एच.सी. मुखर्जी यानी कि उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। चलिए आगे चलते हैं। यहां से इतने ही फैक्ट पूछे जाएंगे, इतना आपको मालूम है तो परीक्षा में आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वृद्ध थे। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक और क्वेश्चन बनेगा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वह होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष पूछे, चाहे वह 2 दिन ही बने, परंतु बने तो सही थे। ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, परंतु यह क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर आपको एक और नाम दिख रहा होगा, बी.एन. रॉय। बी.एन. रॉय, इनकी भी नियुक्ति की गई और इन्हें भी एक कार्य दिया गया। बी.एन. रॉय को बनाया गया संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वह थे बी.एन. रॉय। ध्यान रखिए, कब बनाया गया था? दूसरी बैठक में। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कब बनाया था? दूसरी बैठक में। सच्चिदानंद सिन्हा को कब बनाया था? प्रथम बैठक में। क्या तारीख थी? 9 दिसंबर 1946। इनका पूछे तो इनकी तारीख और इनकी बैठक आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए तृतीय बैठक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। यह हुई थी 13 दिसंबर
1946 को हुई थी। तृतीय बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहां पर आपको एक नाम दिख रहा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए सभी व्यक्ति संविधान सभा में जो भी बैठा करते थे कुछ ना कुछ संविधान बनाने में, कार्य में योगदान दिया करते थे। तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक योगदान दिया जिसके लिए उनका नाम अमर हो गया। तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे, वह संविधान के कुछ उद्देश्य लिख के लाए थे जो कि उन्होंने संविधान सभा के सामने रख दिए। तो उन्होंने ये कब पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव? उसी को ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक में सबके सामने रखा और कहा कि अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसे संविधान में ऐड करिए। तो उसको ऐड करने में थोड़ा समय लगा, पढ़ने में समय लगा और संविधान सभा ने उसे पास कर दिया। कब? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पास कब किया था? तो वो आएगा 22 जनवरी 1947। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पर कब रखा था? तो वो रखा था 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव कुछ और नहीं, संविधान का उद्देश्य बताता है, ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसे करना क्या है, जिसे आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में जाना जाएगा। जी हां, प्रस्तावना को बनाने का पूरा श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। हमारे संविधान में एक प्रस्तावना है, एक प्रस्तावना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये तीनों बैठक के फैक्ट हैं, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आपको यहीं से सही करने पड़ेंगे। अगर आप तीनों बैठकों को अच्छी तरह पढ़े हैं तो यहां से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के कार्य कितने थे? संविधान सभा 2 कार्य करती थी अलग अलग दिनों पर। संविधान सभा कितने कार्य करती थी? 2 कार्य, एक दिन में ही नहीं, अलग अलग दिन में। अगर वह ये कार्य कर रही है तो ये कार्य नहीं करेगी, अगर वह ये कार्य कर रही है तो ये वाला नहीं करेगी। कैसे? संविधान सभा के 2 कार्य थे। एक कार्य था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना। दूसरा काम क्या था? उसी समय हमें कुछ कानूनों की जरूरत थी, कुछ नियमों की जरूरत थी, वह भी वह बनाती थी। तो देश के लिए आम कानून बनाना, जर्नल एक्ट बनाना, यानी कि छोटे मोटे एक्ट बनाते रहना। जब वह संविधान बनाती थी तो उसे संविधान सभा कहते थे, जब वह संविधान बनाती थी तो उसे संविधान सभा कहते थे। और जब वह ये कार्य किया करती थी आम कानून बनाने का, तो वह बतौर विधायिका कार्य किया करती थी, लाइक संसद, पार्लियामेंट। जब यह सभा संविधान बना रही होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा संविधान बनाने का कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। परंतु जब वो आम कानून बनाती थी, विधायिका के तौर पर कार्य करती थी, लेजिस्लेचर के तौर पर कार्य करती थी, पार्लियामेंट के तौर पर कार्य करती थी, संसद के तौर पर कार्य करती थी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका नाम शॉर्ट में है जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा 2 कार्य कर रही है अलग अलग दिनों पर। जब वह आम कानून बनाने का काम करती थी तो उसे कहते थे अंतरिम संसद। क्या कहते थे? अंतरिम संसद। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। जी हां, वह अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करती थी, क्योंकि संसद तो हमारी 52 में बनेगी, 1952 में बनेगी संसद, परंतु उससे पहले जो संसद थी वो संविधान सभा ही थी। हां, कायदे में हमारे भारत की पहली संसद संविधान सभा ही थी और उसे हमने क्या कहा? अंतरिम संसद। क्या संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी?
हाँ, बिल्कुल कर रही थी। जब वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसका अध्यक्षता कौन करते थे? तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और जब वे संविधान बनाने का निरंतर कार्य करती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। तो यहां पर एक और लाइन लिखी हुई है, संविधान सभा स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद थी। जी हां, संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद थी। अगर हम देखें कि भारत स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 में, परंतु संसद कब बनी हमारी जो आज वर्तमान में है, 1952 में बनी थी, 1952 में। ध्यान रखिएगा, बहुत साल बाद जाके बनी थी, परंतु हमारे भारत की पहली संसद क्या है? वह संविधान सभा ही है। ध्यान रखिएगा, यह भी हो गया। एक और रह गया, डोमिनियन विधानमंडल। ध्यान रखिएगा, भारत पर एक स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस। इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे कि स्टेटस होता क्या है और ये हमारे पास कब तक रहा। ध्यान रखिएगा, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर या भारत को आज़ाद करके चले गए थे तो हम आज़ाद तो हो गए थे, परंतु हमारे पास एक स्टेटस था। जैसे कि हमारे पास आज स्टेटस है डेमोक्रेसी का, पहले जब वो हमें छोड़ के गए तो हमारे पास एक स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस। तो यहाँ पर हमारी जो संविधान सभा है ये डोमिनियन विधानमंडल के रूप में भी कार्य करती थी, यानी कि कहीं ना कहीं अंग्रेजों का उस पर साया मंडराता रहता था। ध्यान रखिएगा, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में हमारी संसद संविधान सभा क्या करती थी? कार्य किया करती थी। तो यहाँ पे लिखे हुए सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से जो क्वेश्चन सिंपल सा बनेगा वह क्या बनेगा? अंतरिम संसद, भारत की अंतरिम संसद क्या थी? भारत की अंतरिम संसद संविधान सभा थी। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की संसद क्या थी? पहली संसद क्या थी? वह थी संविधान सभा। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कौन कार्य करता था? संविधान सभा। जब संविधान सभा आम कानून बनाती थी तो अध्यक्षता कौन करता था? जीवी मावलंकर। चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर लिखी हुई है, देखते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित सीटें। कैबिनेट मिशन द्वारा, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित सीटें। कितनी सीटें करी थी? पहले नियम जान लीजिए, 10 लाख पर एक सीट आएगी, 10 लाख पर एक सीट आएगी। और टोटल सीटें कितनी हो गई? 389 सीटें। टोटल कितनी है? कुल सीटें संविधान सभा की, यानी कि कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा की कुल सीटें थी 389। परंतु आपको मालूम होना चाहिए ये पूरे भारत की सीटें थी जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड था। बंटवारे से पहले की सीटें हैं। जब बंटवारा होगा तो इन्हीं सीटों में से कुछ सीट कहां चली जाएंगी? पाकिस्तान जाएंगी। तो एक और क्वेश्चन पेपर में बनता है, भारत के संविधान सभा की कितनी सीटें थी? बच्चे लपक कर क्या करी आते हैं? 389। क्वेश्चन पूछा था भारत के संविधान सभा की कितनी सीटें थी? क्वेश्चन क्या था? भारत के संविधान सभा की कितनी सीटें थी? आंसर क्या होना चाहिए था? और बच्चे क्या करके आते हैं? 389। अगर डायरेक्ट पूछे संविधान सभा की कितनी सीटें थी तो आप बताइए 389। संविधान सभा की कितनी सीटें थी? 389। कैबिनेट मिशन के द्वारा निर्धारित कितनी सीटें थी? 389। परंतु अगर क्वेश्चन कर दे भारत की संविधान सभा की कितनी सीटें थी, अब उस वह पूछना चाहता है कि हमारा संविधान कितने लोगों ने बनाया है, उस पर मेहनत कितने लोगों ने की है। हमारे संविधान को बनाने पर 389 लोगों ने मेहनत नहीं की है। किसने की है? 299, जो भारत में ही रह गई, जो कि भारत में थे। और सब कहां चले गए? उनकी सीटें कहां थी? जो वर्तमान का पाकिस्तान है वो उधर चले गए, क्योंकि उनकी भी संविधान सभा बनेगी और हमारी संविधान सभा तो बनी गई थी। अक्टूबर 47 में शायद उनकी संविधान सभा बन गई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा में कितनी सीटें थी? आप क्या लगाएंगे? 299। और यहां पर मैं विद प्रूफ बात करूंगा।
ब्रिटिश भारत में हमने कितनी सीटें दी थी? 296, पिछली वीडियो में बता चुका हूं। देसी रियासतों को कितनी सीटें दी थी? 93 सीटें। यहां पर देखिए, ब्रिटिश प्रांत थे टोटल 11, ब्रिटिश प्रांत थे टोटल 11। ये दो जगह से आ रही है सीट, प्रांतों से आती है 294 सीटें, 92 सीटें, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सीट। सभी पर चुनाव होगा। तो यहां से कुछ लोग पाकिस्तान चले जाएंगे, या कुछ लोग पाकिस्तान में ही थे वहीं पर रहेंगे, और कुछ कहां जाएंगे? भारत आ जाएंगे। इनमें से कितने लोग भारत आ गए या उनकी सीट भारत में रह गई? 229 लोगों की, 229। और लगभग देसी रियासतें भारत में ही रहीं और कुछ देसी रियासतें पाकिस्तान में रहीं। तो 93 सीटों में भारत में कितनी देसी रियासतें आ गई? यानी देसी रियासतें आई, देसी रियासतों की सीटें आ गई। तो कितनी थी? 70। तो ये भारत में रही। हमारी टोटल कितनी हो गई? अगर इनको जोड़ लें तो 9, 9 और 2। ध्यान रखिएगा, भारत की संविधान सभा में 299 सीटें थी। भारत की संविधान सभा में जब भी भारत लगाए, अगर नॉर्मली पूछ रहा है संविधान सभा की सीटें बताओ, तो आप भी नॉर्मली आंसर देना 389। कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 है ना, परंतु भारत में 299। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। भारत का संविधान कितने दिन में तैयार हुआ? बच्चे को रटा रहता है 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। आइए यहां पर देख लेते हैं एक बार पहली वीडियो में जो मैंने बताया था। यूएसए आजाद कब हुआ? अमेरिका आजाद कब हुआ? 1776 में। और इसका संविधान कब बना? 1787 में। और उसने अपने संविधान को लागू कब कर दिया? 1789 में। उसे अपने संविधान को लागू करने में 13 वर्ष लगे, और तब भी जाकर विश्व का सबसे छोटा संविधान बना, है ना। तो ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और मात्र कितने वर्षों में बन गया था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन गया था। आइए और बात करते हैं कितना खर्चा हुआ था। लगभग की बात करूंगा, अप्रॉक्स में ही बताएंगे कितना हुआ था। 64 लाख रुपए। संविधान बनाने में कितना खर्चा आया था? 64 लाख रुपए। सत्र कितने हुए थे? सेशन। सत्र को क्या कहते हैं? सेशंस या अधिवेशन। अधिवेशन। संसद में कितने सत्र हुए थे? 11 सत्र हुए थे। संसद में कुल 11 सत्र हुए थे, ध्यान रखिएगा। और उन सत्रों में जो बैठकें हुई थी वह कितनी हुई थी? 165 बैठकें। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सेशन की बैठकें, सत्रों की बैठकें या अधिवेशन की बैठकें। तो आपका आंसर हमेशा क्या रहना चाहिए? 165 दिन। सत्र यानी कि ग्रुप ऑफ डेज, कई दिनों का एक ग्रुप, जिसमें कि कोई ना कोई काम निपटाना है। किसी ना किसी स्पेसिफिक काम के लिए बैठेंगे और उसको निपटाकर जाएंगे। उसे हम क्या कहेंगे? एक सत्र कहेंगे, एक सेशन। और उसमें बहुत सारी बैठकें हो सकती हैं। संविधान सभा पर बहस 3 चरणों में हुई। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा पर बहस कितने चरणों में हुई थी? 3 चरणों में हुई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, चरणों में बैठक कितनी हुई थी, यानी बहस कितने दिन चली थी? संविधान पर बहस चली थी 114 दिन। संविधान पर बहस कितने दिन चली थी? 114 दिन। 114 दिन। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, देखिए 2 नाम है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ना ही महात्मा गांधी और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यानी कि ये चुनाव लड़कर संविधान सभा में गए ही नहीं थे, ये बाहर ही रहते थे। हैदराबाद, देखिए हैदराबाद से एक क्वेश्चन बना था पेपर में,
हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, यानी हैदराबाद के जो सदस्य थे संविधान सभा में आने थे वह कभी संविधान सभा में आए ही नहीं, उन्होंने हमेशा विरोध रखा। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद वो रियासत है जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था और पाकिस्तान में मिलने की बात कही थी। भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि एक ऑपरेशन करके ठोक पीट कर इनको इसमें शामिल करा दिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या चल रहा है तो खत्म हो गया। चलिए आज के लिए इस सेशन को इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल से ज़्यादा जुड़ें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।